दोस्तों आज जिधर देखो उधर ही वॉर की स्थिति बनी हुई है। पिछले 8 महीनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ते तनाव की खबरें सामने आने लगी हैं। वो भी ऐसा वैसा तनाव नहीं, दोनों एक दूसरे को डराने और धमकाने के लिए सीमाओं पर लड़ाकू विमान भेज रहे हैं तो कभी मिसाइलें दाग रहे हैं। ऐसा लगता है पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर खड़ी है। जापान में तो गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को किसी सेफ प्लेस पे जाने के लिए भी बोल दिया है। दोस्तों भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, मगर अगर कल को हमारे देश में भी यही स्थिति बन गई तो क्या होगा? क्या हम वर्ल्ड वॉर या ऐसी किसी भी वॉर के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास इनसे लड़ने की ताकत है या जापान के नागरिकों की तरह हमें भी कोई और आशियाना ढूंढना पड़ेगा? आई एम श्योर ये सुनकर आपको भी थोड़ी टेंशन हो गई होगी कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। दोस्तों ये वीडियो हमने आपकी टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए बनाई है। जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं वापस अपने वीडियो की ओर। दोस्तों किसी भी वॉर को फेस करने के लिए सभी देश अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। समय के हिसाब से नई नई तकनीकों के हथियार और उनसे बचने के नए नए तरीके भी खोजते रहते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या तकनीक और तरीके हैं। नंबर 1, एंटी सैटेलाइट ASAT। दोस्तों ये एक एंटी सैटेलाइट हथियार है जो टारगेटेड लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। 27 मार्च 2019 को इसका सफल प्रशिक्षण करने के साथ भारत ये हथियार रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल आकाश में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के लड़ाकू विमान या मिसाइल को बहुत ही आसानी से नष्ट कर सकती है, वो भी 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ओ वाओ, लगता है ये दुश्मन को तैयारी का मौका भी नहीं देने वाली। इसके अलावा हमारे पास S-400 है जो एक विमान भेदी हथियार है। ये एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकता है। इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती और इसलिए ये आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाता, जिससे दुश्मन के लिए इस मिसाइल को नष्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 पर है एंटी ड्रोन सिस्टम और नंबर 3 पर है स्वॉर्डफिश सिस्टम। ये लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम है। अगर कोई हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो उसकी मूवमेंट ये रडार सिस्टम आसानी से पकड़ लेगा। क्या हुआ? सुनने में मजा आ रहा है ना? अभी तो और भी सुनो। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी है। इसको दुश्मन देश की इंटरमीडिएट रेंज और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे अलावा ऐसी रक्षा प्रणाली सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में एंडो एंड एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल भी है। एंडो एटमॉस्फेरिक यानी अगर कोई देश अपने दुश्मन देश पर मिसाइल छोड़ता है और अगर वो मिसाइल जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर वापस आएगी तो उसे एंडो एटमॉस्फेरिक कहते हैं। इन मिसाइल्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना थोड़ा आसान होता है। और दूसरी तरफ एक्सो एटमॉस्फेरिक में जब मिसाइल लॉन्च होती है तो वो पहले 130 से 150 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, फिर वापस एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर अपने लक्ष्य पर हमला करती है। क्योंकि ये मिसाइलें एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं, इसलिए इन्हें ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों खुशी की बात यह है कि 2 नवंबर 2022 यानी हाल ही में भारत ने अपनी एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 का भी सफल परीक्षण कर लिया है और इसी के साथ भारत भविष्य में स्पेस वॉर के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। भारत ने एक पूरा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस बना लिया है। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। भारत अब दुनिया के टॉप 3 सिक्योर देशों में शामिल हो गया है। US और रशिया के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो इतना सिक्योर हो। तो दोस्तों फाइनली हम सबसे सेफ और सुरक्षित देश में रहते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके लिए हमें हमारी सरकार को, हमारे वैज्ञानिकों को और डिफेंस के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ये उन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।